गाइस, वेलकम टू जॉब अलर्ट 360। आज मैं हूँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे और आप देख सकते हैं कि आज नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए मैं आपको दिखाऊंगी 267 वैकेंसीज आई हुई है जो ग्रुप ए बी और सी के लिए। तो आइए देखते हैं उस एडवर्टीजमेंट को। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, आप यहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख सकते हैं और ग्रुप ए में टोटल 8 पोस्ट आई है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, रिसर्च ऑफिसर, सिस्टम एनालिस्ट एंड क्यूरेटर की टोटल 8 पोस्ट है और नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 13 है। ग्रुप बी में भी हमारी 8 पोस्ट के लिए 25 वैकेंसीज आई है। उनमें से पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, सीनियर असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर सिविल, कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट आर्किविस्ट। ग्रुप सी में हमारी सबसे ज़्यादा पोस्ट है फ्रेंड्स, 27 पोस्ट पे 229 वैकेंसीज आई है। इन पोस्ट में से आ जाएगा आपका सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर, गेस्ट हाउस, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, ड्राफ्टमैन, वर्क असिस्टेंट, वायरमैन, कारपेंटर, प्लम्बर, पंप ऑपरेटर, मीटर रीडर, लिफ्ट ऑपरेटर, जूनियर असिस्टेंट, कुक, मल्टीटास्किंग स्टाफ, मेस हेल्पर, इंजीनियरिंग अटेंडेंट जैसे खलासी सिविल में भी और इलेक्ट्रिकल में भी, लेबोरेटरी अटेंडेंट, एनिमल अटेंडेंट, ग्राउंड्समैन और एंटी मलेरिया वर्कर की पोस्ट है। टोटल 267 पोस्ट आई हुई है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो सेक्शन ए के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए आपका बीई या बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से 55% मार्क्स होने चाहिए, जिसमें आपका कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एक असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में पे लेवल 7 वाली पोस्ट के लिए, और आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेगुलर सर्विस में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में, या इसके इक्वेलेंट आपकी लेवल 10 की पे होनी चाहिए किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी में। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए भी सिविल के लिए आपका बीटेक या बीई होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी से मिनिमम 55% के साथ, और इसमें भी आपका 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एज असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में। 5 ईयर चाहिए आपका असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए, या वही ऊपर वाला सेम क्राइटेरिया। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, इंफॉर्मेशन साइंस में या डॉक्यूमेंटेशन साइंसेज में, या इसके इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री कोई भी। 55% मार्क्स आपका क्राइटेरिया है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए आपका, नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटराइजेशन में लाइब्रेरी के, और आपको क्वालिफाई करना चाहिए, आपका क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए नेट, जो कि यूजीसी और सीएसआईआर नेट होता है, या फिर यूजीसी अगर स्लेट कंडक्ट कराता है या सेट कंडक्ट कराता है तो वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। या आपके पास वो सब नहीं है तो आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, जो कि 2009 और 16 वाले एक्ट में आती है। और ये याद रखिएगा पीएचडी आपकी रेगुलर मोड में होनी चाहिए, डिस्टेंस वाइज नहीं चलेगी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नेट, स्लेट और सेट उसी सब्जेक्ट के लिए चाहिए आपका जिसमें मास्टर्स प्रोग्राम में आपका यूजीसी नेट कंडक्ट कराता है। जिस सब्जेक्ट में नहीं होता है उसके लिए नहीं चाहिए हमें। फिर नेक्स्ट पोस्ट है हमारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, जिसमें मास्टर्स डिग्री चाहिए आपको एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ या उसके इक्वेलेंट ग्रेड पॉइंट में चाहिए, और आपका अपॉइंटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होगा, और इंडिया ओपन कंपटीशन भी होगा जो कि एक रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के थ्रू होगा आपका सिलेक्शन। फिर नेक्स्ट पोस्ट है हमारी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की, इसके लिए भी आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए कम से कम 55% के साथ, और इसके इक्वेलेंट ग्रेड के साथ, ग्रेड बी के साथ। यूजीसी 7 पॉइंट स्केल आपका चाहिए जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में, और किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडिटोरियल डिपार्टमेंट में या सेंटर में किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के। यहाँ पे डिज़ायरेबल क्राइटेरिया है फ्रेंड्स की गुड वर्किंग नॉलेज होना चाहिए आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी रिसर्च ऑफिसर की,
इसके लिए आपको चाहिए मास्टर्स डिग्री, किसी भी इक्विवेलेंट 55% मार्क्स चाहिए आपका यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके साथ आपको चाहिए 8 साल का कम से कम एक्सपीरियंस किसी भी रिलेवेंट फील्ड में, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के। और ओबीसी कैटेगरी के लिए हमें रिलेवेंट फील्ड मतलब एमए आपका होना चाहिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, ये ओबीसी कैटेगरी के लिए, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और यूआर के लिए मीन्स अनरिजर्व के लिए आपका मास्टर्स डिग्री चाहिए सोशल साइंसेज में या ह्यूमैनिटीज़ में 55% मार्क्स के साथ। और आपको जनरल के लिए आपको 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, रिसर्च पेपर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका ह्यूमन राइट्स में। ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपका पीएचडी हो ह्यूमन राइट्स में, है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी सिस्टम एनालिस्ट की। इसके लिए आपको चाहिए बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंसेज में या इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस चाहिए सी में, C++ में, जावा में, डेटाबेसेस जैसे माई एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, ये सब में। और अगर वो नहीं है तो एक आपके पास अगर एमई या एमटेक है तो आपको सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन सब में। याद रहे कि बीटेक वाले के लिए 5 साल की एक्सपीरियंस और एमटेक वाले के लिए 3 इयर्स की एक्सपीरियंस। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी क्यूरेटर की। इसमें आपकी मास्टर्स डिग्री चाहिए साइंस में 55% के साथ, या बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, या पीएचडी डिग्री होनी चाहिए साइंस और इंजीनियरिंग में 60 मार्क्स के साथ। 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें भी, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का आपको। रिलेवेंट फील्ड होगी आपकी एक्सपीरियंस रिलेटेड टू मेंटेनेंस, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लांट ग्रोथ फैसिलिटीज़ का, बोटानिकल गार्डन का और ग्रीन हाउसेस का। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी सेक्शन ऑफिसर की। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसमें भी आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज अ सीनियर असिस्टेंट। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी प्राइवेट सेक्रेटरी की। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें आपका एक स्किल टेस्ट होगा, 10 मिनट का डिक्टेशन होगा आपका, 120 पर वर्ड्स पर मिनट्स के हिसाब से आपकी इंग्लिश वाली होनी चाहिए और हिंदी 100। डिज़ायरेबल है, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी इंग्लिश में और गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। ये डिज़ायरेबल है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी सीनियर असिस्टेंट की। इसके लिए हमें चाहिए बैचलर्स डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या 3 साल का एक्सपीरियंस, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका यूडीसी में या उसके इक्वेलेंट किसी भी लेवल 4 में, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी पर्सनल असिस्टेंट की। इसमें भी आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी स्टेनोग्राफी में, इंग्लिश में भी या हिंदी में, मिनिमम आपकी स्पीड होनी चाहिए 100 वर्ड्स पर मिनट। प्रोफिशिएंसी आपकी टाइपिंग में हिंदी या इंग्लिश में मिनिमम वर्ड्स 35 टू 30 वर्ड्स पर मिनट भी चल सकती है। नॉलेज होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास स्टेनोग्राफर का या उसके इक्विवेलेंट किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में। प्रोफिशिएंसी है ये इंग्लिश या गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए आपकी, ये डिज़ायरेबल है। इसमें भी आपका डिक्टेशन होगा 10 मिनट का और आपकी वर्ड लिमिट होनी चाहिए 100 वर्ड्स पर मिनट। प्रोफेशनल असिस्टेंट, इसमें आपको चाहिए मास्टर्स डिग्री लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंसेज में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से, और आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस रिलेवेंट फील्ड में, या बैचलर्स है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आपको बीटेक या बीई होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में है अगर तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपके पास बीटेक और बीई होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ, और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। असिस्टेंट आर्किविस्ट में आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए हिस्ट्री में 50% मार्क्स के साथ, और डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंसेज में और आर्काइवल स्टडीज़ में होना चाहिए या नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट से कम 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। कंप्यूटर डिप्लोमा आपका मिनिमम 6 महीने का होना चाहिए और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट वाली जॉब में। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंस में आपके पास चाहिए मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंसेज एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या बैचलर्स डिग्री है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए
मास्टर्स वालों के लिए यहाँ एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बैचलर्स वालों के लिए चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हाउस। इसके लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए होटल मैनेजमेंट में या उसके अलाइड किसी भी फील्ड में एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। सर्टिफिकेट आपको चाहिए, याद रहे ये सर्टिफिकेट चाहिए एम्प्लॉयर का 3 स्टार होटल के किसी। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट्स के लिए हमारे पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए स्टैटिक्स में या मैथमेटिक्स में, जिसमें एक स्टैटिक सब्जेक्ट हो, मेन सब्जेक्ट हो आपका, या इकोनॉमिक्स में भी है तो याद रहे आपके पास स्टैटिक्स होना चाहिए, या आपकी बैचलर्स डिग्री कॉमर्स में होगी तो भी चलेगा। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी असिस्टेंट की। इसमें आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी इंस्टीट्यूट से चल जाएगी, और इसके साथ साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी स्टेनोग्राफर की। इसके लिए आपको बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से चलेगी, एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए स्टेनोग्राफी में, इंग्लिश और हिंदी कम से कम 80 वर्ड पर मिनट। नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की। प्रोफिशिएंसी वही आपकी इंग्लिश में अच्छी स्किल्स होनी चाहिए। फिर से बता दूँ कि ये डिज़ायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। यहाँ भी होगा आपका एक डिक्टेशन टेस्ट 10 मिनट का, 80 वर्ड पर मिनट का हिसाब से होना चाहिए, और ट्रांसक्रिप्शन आपका 50 मिनट्स का होगा, जिसमें इंग्लिश से 65 पर मिनट हिंदी होनी चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए नेक्स्ट पोस्ट है, इसमें बैचलर्स डिग्री चाहिए, उसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। नेक्स्ट पोस्ट है ड्राफ्टमैन की। इसके लिए आपके पास डिप्लोमा और इक्वेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन चलेगी किसी भी स्टेट एजुकेशन बोर्ड से या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके लिए भी आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। वर्क असिस्टेंट के लिए आपके पास ITI डिप्लोमा होना चाहिए और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लिफ्ट ऑपरेटर के लिए भी आपके पास ITI डिप्लोमा होना चाहिए और इसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट्स के लिए आपकी क्वालिफिकेशन होगी बैचलर्स डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। इंग्लिश टाइपिंग आपकी होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट। कुक के लिए आपके पास 10th क्लास होना चाहिए और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपको। MTS के लिए भी आपको 10th पास होना चाहिए। या ऑफिस अटेंडेंट के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पे सिर्फ 10th पास है और कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए आपके पास, ना कोई एक्सपीरियंस चाहिए। मेस हेल्पर के लिए भी आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी इंजीनियरिंग अटेंडेंट की। इसमें आपको ITI डिप्लोमा होना चाहिए और कम से कम 2 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। उसके बाद है लेबोरेटरी अटेंडेंट। इसमें भी 10+2 होना चाहिए आपका, साइंस से किसी भी रिकॉग्नाइज सेंट्रल या स्टेट बोर्ड से होना चाहिए, या अगर आप 10वीं पास है तो उसमें भी साइंस एक मेन सब्जेक्ट की तरह होनी चाहिए और स्किल सर्टिफिकेट प्रोग्राम का चाहिए आपके पास। लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी 12 वाले को नहीं चाहिए, 10 वाले को चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट की। इसमें 10+2 होना चाहिए आपका, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास लाइब्रेरी साइंस का किसी इंस्टीट्यूट से, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। एनिमल अटेंडेंट के लिए वही 12 पास होना चाहिए और एक बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए आपका 12 में, और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एनिमल हाउस का या किसी सिमिलर इंस्टीट्यूट का। नेक्स्ट पोस्ट है ग्राउंड्समैन की। इसमें भी आपका 10th पास होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। बाकी यहाँ कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, ये मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है। और लास्ट पोस्ट है हमारी एंटी मलेरिया वर्कर की। इसमें भी आपका 10th पास होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज या स्टेट बोर्ड से और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंटी मलेरिया वर्क में, जैसे कि स्प्रेइंग में, मॉस्किटो ब्रीडिंग में, ये सब चेक करने में, फ्यूमिगेशन मशीन वगैरह में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सेक्शन बी में हम देख सकते हैं आपकी फ़ी डिटेल्स क्या रहेगी। पोस्ट ए के लिए आपकी जो ग्रुप ए के लिए है उसमें आपकी अनरिजर्व EWS और OBC की 1500 रहेगी, SC ST और वुमेन की 1000 रहेगी, PWD की कोई फ़ी नहीं लगेगी। ग्रुप बी और सी के लिए जनरल EWS OBC के लिए 1000, SC ST वुमेन के लिए 600, PWD के लिए कोई फ़ी नहीं है। सेक्शन सी में आके देख लेते हैं हम कुछ एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन दी गई है। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल, PWD OBC NCL के लिए 13 साल हो जाएगा आपका, PWD SC ST वाले के लिए 15, और ये जो PWD 10 है वो शायद जनरल PWD के लिए। बाकी एक्स सर्विसमैन को जैसे कि गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग होता है वैसे मिल जाएगी रिलैक्सेशन। कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह का यहाँ आप देख सकते हैं, मैं PDF अटैच कर दूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन या
कमेंट्स में आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत हुई तो यहाँ हेल्पलाइन नंबर दिया है, या आप मेल भी कर सकते हैं। एनओसी सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा, इसके लिए ज़रूरी है। और सेक्शन डी में हमें बताया गया है कौन सा एग्ज़ाम होगा, कैसा होगा। जैसे कि हमारा 5 तरह का होगा। जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन रहेंगे 70 मार्क्स के, मैथमेटिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन रहेंगे 70 मार्क्स के। टेस्ट ऑफ लैंग्वेज होगा आपका इंग्लिश या हिंदी, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जो आपका मीडियम रहा है। 30 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। कंप्यूटर अवेयरनेस भी होगा आपका, 20 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स का। मतलब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है आपका, 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और 15 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे विजुअली हैंडीकैप्ड जो होंगे उनको। बाकी आपका जनरल अवेयरनेस का भी सिलेबस दिया है, रीजनिंग का दिया है, मैथमेटिक्स का दिया है, इंग्लिश और हिंदी टेस्ट का दिया है, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज देगा। तो ये बहुत ही बेसिक सा सिलेबस है, आप देख सकते हैं आसानी से। पेपर 2 के लिए भी हमारा दिया हुआ है, सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या सिमिलर दी हुई है। सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सबकी दी हुई है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस रहेंगे। आपके डोमेन से ही क्वेश्चन रहेंगे, तो आप इजीली भर सकते हैं इसे। और ऐसी कोई भी नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि फर्दर वैकेंसीज आप तक टाइमली पहुंच सके। और स्किल टेस्ट आप, जैसा कि मैंने बताया, प्राइवेट सेक्रेटरी में होगा, पर्सनल असिस्टेंट में होगा, स्टेनोग्राफर में होगा, असिस्टेंट्स में होगा और जूनियर असिस्टेंट में होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसी और भी वैकेंसीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।